देखो अब हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे आज। ठीक, प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना। प्रतिस्थापन विधि से अब समीकरण नंबर 1 है, प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना। हमारा जो पहला पर्सन का पहला भाग है वो समीकरण है x + y = 14 और x - y = 4। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना। प्रतिस्थापन का मतलब है कि कैसे करते हैं वो देखेंगे। समीकरण 1 से आपको क्या करना है, समीकरण 1 से आप क्या करेंगे, समीकरण 1 से आप x का मान y के पदों में निकाल लेंगे। निकाल दिया x का मान y के पदों में, और चूंकि आपने वो समीकरण 1 से निकालना है तो अब आप उसको समीकरण 2 में रखना है। ठीक है, अब उपरोक्त मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर x का मान, x की जगह क्या रखो, 14 - y, 14 - y - y = 4, 14 - 2y = 4, 14 - 2y = 4 - 14 -2y = -10। ठीक, y = 10/2, 5। y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। y का मान कोई सी भी समीकरण में रख दो, y = 5 इसमें रख दो, इसे a मान लो। y = 5 समीकरण a में रखने पर x = 14 - 5 = 9। ठीक, समीकरण नंबर 1 में x का मान 9 रखो, y का मान 5 रखो, 9 + 5 14, उत्तर सही है। यानी दूसरे में रखो x = 9 और y का मान 5 रखो, 9 - 5 4 आ गया। ऐसे चेक कर लो रख के। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। देखो बच्चों, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, समीकरण नंबर 1 s - t = 3, समीकरण नंबर 2 s/3 + t/2 = 6। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। ठीक, जो समीकरण नंबर 2 है यह बटे में है ना, तो इसका 3 और 2 का एलसीएम लेके ऐसे सिंपल बना लो। तो 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6, तो 2s 3t और बराबर 6, तो 2s + 3t = 6 × 36। अब समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 1 और 3 को हल करना, क्योंकि 2 जो है, 2 का रूप 2 जो है 3 में परिवर्तित होगी। अब 1 व 3 को हल करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से आप s का मान t के पदों में निकाल दो। s = 3 + t, 3 + t। ठीक, अब समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 इसे a मान लो, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कौन सी है, यह है। रखो भाई, इसमें s की जगह रखो 3 + t, 3 + t 3t = 36, तो 2 × 3 = 6, 2t 3t = 36। ठीक है, तो 6 + 3 = 2, 5t = 36, 5t = 36 - 6 = 30, t = 6 आ गया, 5 × 30। अब t का मान a में रखने पर, a में रखने पर a कहाँ है, a ये रहा, s = 3 + 6, s = 9। तो आंसर आ गया t = 6 और s = 9 आ गया हमारे पास। ठीक है,
अब इसी के बाद हम जो है फर्स्ट का थर्ड पार्ट चेक करते हैं। फर्स्ट के थर्ड पार्ट में 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण नंबर 1, 9x माइनस 3y बराबर 9 समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 जो आगे ना, इसमें आप एक काम करेंगे। वैसे तो आपको जो ऊपर जो क्वेश्चन कराए ना पहला और दूसरा पार्ट, इसमें भी वही करना था। आप इसका a1/a2 तो निकाल लो पहले। a1/a2 कितना आ गया 3/9। b1/b2 कितना आ गया -1/-3। और c1/c2 कितना आ गया 3/9। इससे वो कैंसिल हो गया, 3 कम 3 3 तिया 9 हो गया, 3 कम 3 3 तिया 9 हो गया। तो तीनों बराबर आ गए। तो यहाँ से क्या लिखा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब काई कंडीशन है अनंततः अनेक हल के, अतः समीकरण अतः रेखा युग्म के अंततः अनेक हल होंगे। अंततः अनेक हल होंगे समीकरण, ठीक है। 1 व 2 से अंततः क्या होगा अनेक हल होंगे। तो उसे आगे जरूर हल करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो चौथा पार्ट है वो पॉइंट्स में है कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 ये समीकरण नंबर 1 है। और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2/3। इनका पॉइंट गायब करने के लिए समीकरण 1 को भी 10 से गुणा कर दो, समीकरण 2 को भी 10 से गुणा कर दो। तो उससे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगी या 3y हो जाएगी और ये 13 या समीकरण नंबर 1 जो है 3 में परिवर्तित हो जाएगी। और समीकरण नंबर 2 जो है 4x 5y बराबर 23 यह समीकरण नंबर 4 में परिवर्तित हो जाएगी। अब आपको 1 व 2 की जगह 3 व 4 को हल करना, क्योंकि 1 का रूप तो 3 है और 2 का रूप 4 है, ठीक है। अब समीकरण 3 से 2x बराबर 13 माइनस 3y, x बराबर 13 माइनस 3y/2, ठीक है। इसे a मान लो। x का मान कहाँ रखो 2। अब समीकरण 3 से निकलाना है, यो समीकरण 3 से निकला रिजल्ट। अब इसे समीकरण 4 में रखेंगे। x का मान समीकरण 4 में रखने पर 4 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y बराबर 23, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26, 2 तिया 6y प्लस के 5y बराबर के 23, ठीक है। 13 दूनी 26, 2 तिया 6y प्लस के 5 बराबर 23। तो 26 माइनस y बराबर 23 माइनस y बराबर 23 माइनस 26 माइनस y बराबर माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 3, y बराबर 3 आ गया। y का मान समीकरण a में रखने पर, समीकरण a में रखने पर आपको y का मान 13 माइनस 3 गुणा 3/2, 13 माइनस 3 तिया 9/2 और 13 में से 9 गए 4, 2 दूनी 4, x बराबर 2 और y बराबर 3। ये क्या आ गया इसका आंसर आ गया, ठीक है। ओके, देखो बच्चों जो हमारे पास प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 अपनी किताब में देखो खोल के, इसमें क्या कहा गया। इसमें कहा गया कि 2x प्लस 3y बराबर 11 एक समीकरण है और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, इनको हल करो। क्या कहा, इनको हल करो। तो हल करने का तरीका वही है प्रतिस्थापन विधि, जैसा बताया गया उसी विधि से हल करना। ये तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आपको तो उसी विधि से हल करना। इसमें x का मान -2 आ जाएगा और y का मान 5 आ जाएगा। फिर इसके आगे क्वेश्चन बढ़ता है। इसने क्या कहा कि इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। m का, अब हमें m का मान ज्ञात करना जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो।
y का मान कितना है 5 है, x का मान कितना है 2 है, यहाँ रख दो। अब y बराबर mx प्लस 3 में x बराबर -2 और y बराबर 5 रखने पर y बराबर m माइनस के 2, y का मान 5 है ना, यहाँ 5 रखो भाई, y की जगह रखो 5 और x की जगह रखो -2 प्लस के 3, 5 माइनस के 2m प्लस के 3, 5 माइनस 3 बराबर माइनस के 2m, 5 में से 3 गए 2 माइनस के 2m, या माइनस के 2m बराबर 2, m बराबर 2 बटे माइनस के 2, m बराबर -1। तो आपको क्या करना था, m का वह मान निकालना था जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 होता है। तो आप सबसे पहले इन दोनों को हल करके प्रतिस्थापन विधि से x के और y के मान निकाल लेंगे, फिर इसमें रख देंगे, m का मान निकल जाएगा। अब आप क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 3 अपनी किताब में खोल लेंगे, उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में उसने क्या कहा है कि आपको दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 26, ठीक है, और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी दी हुई है। तो आपको मैं उन संख्याओं के मान निकालने, तो हमें 2 संख्या निकालनी होती है। तो आप पहले तो 2 संख्या मान लो भाई, माना एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। फिर उसने क्या कहा कि अंतर कितना है, दोनों संख्याओं में अंतर कितना है 26। जब x माइनस वाई बराबर 26 है तो x बड़ी रही होगी, अगर x छोटी होती तो फिर यहाँ क्या आता है, यहाँ फिर माइनस का आता, क्योंकि बड़ी में से जब छोटी घटावांगे जब तो 26 बचेगा प्लस के, तो x हमने हमारे हिसाब से यहाँ x बड़ी होगी, तो x माइनस वाई बराबर 26 आ गया। और उसने कहा था कि जो पहली एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, यानी बड़ी तो 3 गुनी होगी, यानी x बड़ी होगी तो x जो है छोटी की 3 गुनी है। तो पहली समीकरण आ रही, दूसरी समीकरण आ रही। सबसे पहले समीकरण को, सबसे पहले तो आपको उसका बीज गणितीय रूप बनाना पड़ेगा। पहले आपको समीकरण बनानी पड़ेगी, फिर प्रतिस्थापन विधि से कहा इसने इस क्वेश्चन में, तो प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। अब प्रतिस्थापन विधि से अब जैसे समीकरण 2 है, समीकरण 2 में x का मान पहले से ही y के टर्म्स में है, बस ये तो पहले से रखा। तो समीकरण 2 से x का मान, अब हम समीकरण 2 से x का मान निकाल ले तो वो फर्स्ट में रखेंगे। अब तक क्या करा हमने, फर्स्ट से निकाला सेकंड में रखा, आपकी मर्जी, चाहे समीकरण नंबर 1 से निकाल के सेकंड में रख दो, चाहे समीकरण नंबर 2 से x का मान y के पदों में निकाल के 1 में रख दो। अब हम यहाँ से x का मान y के पदों में है, तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर 3y माइनस वाई बराबर 26, 2y बराबर 26, y बराबर 13 आ गया। y बराबर 13 समीकरण 2 में रख दो, y बराबर 13, क्योंकि आपको तो मान निकालना ना x का, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, कोई इसमें रख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर x बराबर 3 गुना 13, तो 13 3 39, तो संख्या का क्या आ गई, अतः है अभिष्ट संख्याएं 39 और 13, ये उसका आंसर आ गया। ठीक, देखो बच्चों, आप ना अपनी किताब से क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, 3.3 का कौन सा पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, अब हम करा रहे चौथा पार्ट, दूसरा और तीसरा पार्ट आप स्वयं करेंगे, पढ़ के समझ गए, ठीक है। अगर नई इक्वेशन बनी तो मुझे कह देंगे, मैं इक्वेशन बना कर फ़ोटो खींच कर भेज दूंगा इनके, फिर आगे हल अपने आप कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 के चौथे पार्ट में क्या कहा कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। तो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये है,
15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा? तो नियत भाड़ा हमने, क्योंकि उसने क्या पूछा, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो पहले वही लिख लो कि नियत भाड़ा तो x रुपये हो गया और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये हो गया। नियत भाड़े का मतलब ये है कि आपको कहीं भी जाना है वो आपको x रुपये तो लेगा ही लेगा, बाकी जो पैसे लेगा वो किलोमीटर के हिसाब से लेगा, यानी प्रति किलोमीटर भाड़ा y, तो यानी 1 किलोमीटर पर y रुपये लेगा। ठीक, अब जैसे आपको 10 किलोमीटर जाना पड़ गया तो 10 किलोमीटर जाने में x तो वो लेगा ही लेगा, फिर वो 10 किलोमीटर के हिसाब से लेगा तो 10y, तो इतना भाड़ा लेगा। तो वो कितना कहा कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये है, और आपके अनुसार क्या हो जाएगा, नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा, तो x प्लस 10y। ठीक, इसी प्रकार 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना बताया उसने, 155, और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा आपके हिसाब से कितना हो गया, एक तो नियत भाड़ा हो गया और एक क्या हो गया, एक हो गया आपके पास प्रति किलोमीटर के हिसाब से। भाई 1 किलोमीटर के लिए y रुपये है तो 15 किलोमीटर के लिए 15y रुपये हो जाएगा, तो नियत भाड़ा इसमें जोड़ देंगे तो x प्लस 15y बराबर 155 हो जाएगा। ये दो समीकरणें बनेगी, इन दो समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करके आप आंसर ले आएंगे। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखो अब हमारे पास तीसरे का 5वां पार्ट है। तीसरे के 5वें पार्ट में उसने क्या कहा था कि कोई भिन्न है। ठीक है, जब भाई भिन्न होगी तो भिन्न का अंश और हर तो मानना पड़ेगा। पहले आपने भिन्न के नाम, अगर कोई भिन्न वाला क्वेश्चन हो तो भिन्न वाले क्वेश्चन में सबसे पहले उसका अंश और हर मानना, फिर आपके पास भिन्न आ जाएगी x/y। ये इसका अंश हुआ और ये इसका हर हुआ। तो प्रथम शर्त में उसने कहा कि यदि किसी भिन्न के अंश में 2 जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया, यदि उसके हर में भी 2 जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया, तो उस भिन्न का मान, अब इस भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। ठीक, 9/11 हो गया। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, यानी वर्ष गुणा कर दी। वर्ष गुणा करने के बाद 11x, 11 दूनी 22, 9y और 9 दूनी 18, x और y एक तरफ और बिना x और y वाले एक तरफ। ठीक, 11x माइनस 9y ये रहा और 18 माइनस 22 बराबर -4। समीकरण नंबर 1 आ गई। अब द्वितीय शर्त में क्या कह रहा, यदि उसके यह भिन्न थी, यदि इसके हर में 3 जोड़ दो, अंश और हर में, अंश में भी 3 जोड़ दो, हर में भी 3 जोड़ दो, लो भाई जोड़ दो, अंश में भी 3 जोड़ दो और हर में भी 3 जोड़ दो, तो क्या बन गया, 5/6 बन जाती है। अभी हमारी 5/6 है ना। अब इसकी भी क्रॉस गुणा कर देंगे तो एक क्वेश्चन आ जाएंगे 2। अब ये 2 समीकरण बन गई फर्स्ट और सेकंड। अब इन फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे आप लोग प्रतिस्थापन विधि से, और फिर x और y के मान निकल जाएंगे। x और y के मान यहाँ रख के आपके पास क्या निकल जाएगी, भिन्न निकल जाएगी। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, आपको ये एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करनी है। ठीक है ना। ओके, थैंक यू बच्चों।